हमने पढ़ा है बेटा, इम्यूनिटी पढ़ी है कि इम्यूनिटी की कितनी टाइप्स होती है। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी है। ठीक है, और फिर एक्वायर्ड जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड है। एक्वायर्ड या एडेप्टिव जो है वो पैसिव और एक्टिव दो तरह की होती है। तो एक्टिव जो है वो बेटा फर्दर जो है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड या ह्यूमोरल सेल मीडिएटेड दो तरह की हो सकती है। ठीक है, उसको आगे मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि एक्वायर्ड तब होगी जब हम एक्वायर करते हैं आफ्टर एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिन्स और बैक्टीरियम। और इनेट क्या है, जो कि हमारी अपनी बॉडी का सेल्फ डिफेंस जो है वो बना रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई थी। उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से जो है वो इसके अंदर जो है वो एग्जांपल्स आ रही हैं। देखिए जैसे स्किन है, म्यूकोजा एंड सीलिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस बेटे सिक्रीशंस को कहते हैं। और सीलियास जो होते हैं कि वो आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कवर कर रहे होते हैं ताकि वो पैथोजेंस को ट्रैप कर लें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और कोई इरिटेंट डस्ट है, पार्टिकल वगैरह जैसे उसको ट्रैप कर रहे हैं। म्यूकस सलाइवा एंड टीयर्स कंटेन द एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स कॉल्ड लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपको बताया है कि वो बैक्टीरिया को डिसोल्यूट करता है। Extremely acidic pH in the gut may sterilize the food by inactivating the infectious agents. However, pathogenic organisms or harmful substances escaping these non-specific defense mechanisms will be encountered by the immune system, which reacts specifically against it, and this being known as the specific resistance. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जो है वो आपकी इनेट इम्यूनिटी से बच जाए, तो वो जाके फिर आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या आपका अपना जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बना, ये सारा नॉन स्पेसिफिक है ना, ये इनबॉर्न है। तो कोई अगर बच के निकल जाएगा तो आगे फिर अल्लाह ने और डिफेंस सिस्टम रखे हुए हैं वो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं। ठीक है, वो आगे हम इसको कंप्लीटली पढ़ते हैं। Also, the immune system is capable of distinguishing between self and any non-self substance. इसके अलावा एक खूबी अल्लाह ने इम्यून सिस्टम में ये रखी है कि वो अपनी बॉडी के सेल को बाहर से आने वाले सेल से डिफरेंशिएट कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो क्या हमारा नुकसान हो सकता है कि हमारे सेल अपने ही सेल को खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो नॉन सेल्फ डिफेंस विल बी एलिमिनेटेड बाय इधर, वो कैसे करता है, बाय रिक्रूटिंग द फेगोसिटिक लिम्फोसाइट्स के जो कि ल्यूकोसाइट सॉरी फेगोसिटिक जो कि अपने ही सेल को खाना शुरू कर देते हैं, व्हाइट सेल्स उनको निकाल देते हैं, और बाय प्रोड्यूसिंग द स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज, या वो स्पेसिफिकली उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दे, तो वो इस तरह वो अपने और बाहर वाले को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये बेटा कुछ मैंने आपको डब्ल्यूबीसी दिखाए हैं। डब्ल्यूबीसी दो तरह के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, ये सारी उनकी फर्दर सब टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स। ठीक है, ये ल्यूकोसाइट्स, ये सारे हैं। आपने इनकी सेल आगे जब आप इसका एक प्रैक्टिकल भी होगा डीएलसी का, उसमें भी आपको नजर आएंगे। जो मल्टी लोब्ड होंगे वो न्यूट्रोफिल्स हैं, बाइलोब्ड इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स जो है वो इसमें किडनी शेप होता है एक साइड के ऊपर, मोनोसाइट है। ठीक है, इसमें ये है किडनी शेप, और इसमें भी एक सेंटेरिक होता है। लिम्फोसाइट के अंदर मोस्ट ऑफ द जो है वो बड़ा सारा न्यूक्लियस है और एक साइड पे, और बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है। Leukocytes are the cells of the immune system that are involved in protecting the body against both infectious disease and foreign invaders. Lymphocytes are much more common in the lymphatic system than in the blood. Lymphocytes are distinguished by having the deeply staining nucleus that may be eccentric in location, यानी एक सेंटर के ऊपर है, ये देखिए लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस एंड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए कि डब्ल्यूबीसीज कितनी तरह के होते हैं और लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये फर्दर है कि मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स जो है वो आगे आपकी एलर्जी में है, नीचे प्लेटलेट्स हैं और एरिथ्रोसाइट्स हैं और मैक्रोफेजेस दिखाए हैं। ठीक है, सेम वही है डब्ल्यूबीसीज। नाउ ये कैसे बेटा, यहाँ पे बेसिकली ब्लड स्टेम सेल्स गोज थ्रू सेवरल स्टेप्स टू बिकम द रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। होता क्या है कि ये बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल सीरीज होती है। ठीक है, मेरे ख्याल आप आरबीसीज पढ़ चुके हैं, उसमें भी आपको इसकी बल्कि बाकायदा एक डायग्राम बनी हुई है आपकी गाइटन के अंदर, कि जो स्टेम सेल सीरीज है उससे पहले दो तरह की बनती है, एक माइलॉइड स्टेम सेल सीरीज बनती है और एक लिम्फोइड स्टेम सेल्स बनती है। ये लिम्फोइड बेटा आपकी इम्यूनिटी में रोल अदा करती है। लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो हैं वो लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं। लिम्फोब्लास्ट आगे बी लिम्फोसाइट्स में और टी लिम्फोसाइट्स में। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं बेटा
बी जाके प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं और ये जाके आगे एंटीबॉडीज बनाते हैं और नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, ये लिम्फोइड स्टेम सेल सीरीज है और माइलाइट से बेटे रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, प्लेटलेट्स बनेंगे और डब्ल्यूबीसीज बनेंगे, यानी माइलोब्लास्ट बनेंगे। माइलोब्लास्ट आगे ग्रेन्युलोसाइट्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स और ये ग्रेन्युलोसाइट्स आगे फर्दर ये जितने भी तरह के टाइप के थे ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और लिम्फोसाइट्स, ठीक है, वो जो है वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट डेवलपमेंट कैसे हुई है कि लिम्फोब्लास्ट से पहले प्रो लिम्फोसाइट बना और फिर वो मेच्योर लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स आर द की एलिमेंट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आफ्टर बर्थ सम lymphocytes are formed in the bone marrow, however most are formed in the lymph nodes, thymus and spleen from the precursor cells that originally come from the bone marrow and are processed in the thymus. thymus आगे आपको मैं जाके बताती हूँ कि thymus क्या होता है। पहले हमने ये देखना है कि ये लिम्फोसाइट्स बनते कहाँ हैं। लिम्फोसाइट्स बेटा बर्थ के बाद ये बोन मैरो में बनते हैं और उसके बाद ये जाके लिम्फ नोड्स में, थाइमस में, स्प्लीन में, ठीक है, फ्रॉम प्रिकर्सर सेल्स, जो प्रिकर्सर ओरिजिनली बोन मैरो से जाके इसमें प्रोसेस्ड होते हैं इन ऑर्गन्स के अंदर, और थाइमस के अंदर टी सेल्स और बोन मैरो के अंदर बी सेल्स। लिम्फोसाइट्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम फॉर द मोस्ट पार्ट बाय द लिम्फेटिक्स के थ्रू ये फिर ब्लड में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। एट एनी गिवन टाइम ओनली अबाउट 2% होता, यहाँ पे पिक्चर थी बेटा वो इधर शो नहीं हो रही, ठीक है, उसमें स्प्लीन को कट करके दिखाया गया था एक लिम्फ नोड को कि ओनली अबाउट 2% ऑफ द बॉडी लिम्फोसाइट्स आर इन पेरिफेरल ब्लड, मोस्ट ऑफ द रेस्ट आर इन द लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स आपने पता लग गया ना, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं और थाइमस है। It has been calculated that humans may 3.5 into 10 raised to power 10 lymphocytes per day enter the circulation via the thoracic duct alone, क्योंकि lymphatics के थ्रू आना है ना। thymus क्या है? thymus is the specialized primary lymphoid organ of the immune system. ये नीचे बेटा पता नहीं क्यों शो नहीं हो रही, लेकिन इसमें thymus gland दिखाया था। within the thymus जो होता है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है मैं आपको बताती हूँ कि टी सेल्स होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स बिकम मैच्योर एंड ट्रेन फॉर फर्दर प्रोसीडिंग, यानी कि बोन मैरो से बन के थाइमस में आके टी सेल्स जो हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं और फिर वो काम करने के काबिल होते हैं। T cells are critical to the adaptive immune system. The thymus is composed of two identical lobes. इसके भी थायराइड की तरह बेटा दो लोब्स होते हैं and is located anatomically. अगर हम देखें तो थाइमस कहाँ है? In the anterior superior mediastinum. mediastinum जो फ्रंट वाली आपकी बोन है, जैसे आप एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसके आगे और ऊपर जो है वो पड़ा होता है ग्लैंड की तरह का, जैसे थायराइड ग्लैंड होता है। इन फ्रंट ऑफ हार्ट एंड बिहाइंड द स्टेनम, स्टेनम के पीछे और हार्ट के आगे ये चेस्ट के अंदर जो है ना ये ग्लैंड पड़ा हुआ होता है। During the fetal development and to much lesser extent during the adult life, lymphocytes precursors come from the bone marrow. Those that populate the thymus becomes transformed by the environment in this organ into the T lymphocytes. ठीक है, बोन मैरो से बन के आके ये इसके अंदर आ जाते हैं थाइमस के अंदर और वहां पे फिर टी लिम्फोसाइट्स के फॉर्म में रहते हैं। Another lymphoid substance that form in the thymus is natural killer T cells, so called because it shares the features of both T lymphocytes and natural killer cells. ठीक है, इसके टी लिम्फोसाइट्स के साथ साथ अगर कोई आपसे पूछता है कि थाइमस में और क्या बनता है तो एन के टी सेल्स हैं, नेचुरल किलर टी सेल्स हैं, जो इनके दोनों तरह के फंक्शन है, टी लिम्फोसाइट्स वाले भी और नेचुरल किलर सेल्स वाले भी। The transformation to B lymphocytes occurs in the fetal liver and after birth the bone marrow. ठीक है, अगर जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये आपने टी लिम्फोसाइट्स बताया, बी लिम्फोसाइट्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है फीटल लाइफ में लिवर के अंदर और बर्थ के बाद बोन मैरो से। Natural killer cells also form in these sites after residence in thymus, liver or bone marrow. Many of the T and B lymphocytes migrate to the lymph nodes. ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है कि टी सेल्स कहाँ बन रहे हैं? थाइमस में, और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो कहाँ बन रहे हैं कि फीटल लाइफ में लिवर से और आफ्टर बर्थ बोन मैरो से, ठीक है, और बाद में वो माइग्रेट होके लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं थ्रू लिम्फेटिक्स। ये आगे बेटा दिखाया है वही चीज कि थाइमस में क्या चीज बन रही है। थाइमस में हमने बताया कि नेचुरल किलर टी सेल्स हैं और टी सेल्स के प्रिकर्सर्स पड़े होते हैं। प्रिकर्सर्स बेटा पेरेंट सेल्स जो कि अभी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं ना, वो प्रिकर्सर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसको CD4 कहते हैं और CD8 है। ये फर्दर तीन तरह के होते हैं टी लिम्फोसाइट्स,
हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स। ठीक है, सप्रेसर या रेगुलेटरी टी सेल्स इनको कहते हैं, टी रैग। ठीक है, ये टी सेल्स की टाइप्स हैं। और ये इनको कौन सी प्रोटीन इनकोड करती है, ये जीन इनकोड करती है, वो CD4 है फॉर द हेल्पर टी सेल्स और CD8 है फॉर द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। जब एड्स या हम HIV वायरस का हम डिटेक्ट करते हैं बच्चों, तो हम उसमें यही देखते हैं कि किसके अंदर कौन से जो है वो कम हो रहे हैं। इसमें हेल्पर टी सेल्स जो है ना वो कम हो रहे होते हैं, यानी CD4 जो है और CD8 की रेशियो देखते हैं हम उसको। ठीक है, वो आगे आपको चल के बता देते हैं। बोन मैरो के अंदर क्या होता है बेटा, जो कमिटेड लिम्फोइड प्रोजेनिटर्स हैं, ठीक है, वो क्या बना रहे हैं, बी प्रिकर्सर्स और नेचुरल किलर सेल्स। याद रखना है, बोन मैरो में भी दो चीजें बन रही हैं, थाइमस में भी दो चीजें बन रही हैं। बी जो है बेटा आपने याद रखना है, ये बी सेल्स हमेशा एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो एंटीबॉडीज में IgD, IgM, IG बेटे इज स्टैंड फॉर द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है, एंटीबॉडीज हैं। ये फर्दर आगे डिवाइड होती हैं IgG, IgE, IgA, IgD और IgM में। ठीक है, 5 टाइप्स की इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, ये पहले प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर ये सिक्रीट होते हैं एज एंटीबॉडी। जी बेटा। मैम ये टाइप्स एक्सप्लेन कर देना। बेटे ये मैंने बताया है कि थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स कैसे बन रहे IgG, ये IgA, ये वाली। ये फर्दर बेटा आगे पूरी तरह एक्सप्लेन होगी, डोंट वरी। इधर सिर्फ ठीक आपको है। एक्सप्लेन, ठीक है, आगे इसकी पूरी तफसील मैंने दी हुई है, उससे आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये सिर्फ अभी आप यहाँ तक ये याद रखें कि बोन मैरो में क्या बन रहा है और थाइमस के अंदर क्या बन रहा है। ठीक हो गया, चले। T and B lymphocytes are morphologically distinguishable but can be identified by markers on their cell membranes. ठीक है, हम इसको distinguish कर सकते हैं morphologically। morphologically होता है बेटा शक्ल सूरत के लिहाज से, लेकिन इसके अलावा हम इसको, इसके ऊपर डिफरेंट मार्कर्स होते हैं, इनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल कहें फीचर होता है जिसकी वजह से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। B cells differentiate sequentially into cells capable of production of various classes of immunoglobulins and plasma cells. ठीक है, B cells ने क्या बनाना है, immunoglobulins and plasma cells. Two major type of the T cells, cytotoxic, मैंने आपको बताया कि 3 तरह के T cells होते हैं, हेल्पर टी सेल्स या इफेक्टर जिनको कहते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या किलर सेल्स हैं, और थर्ड वन आर द रेगुलेटरी या सप्रेसर टी सेल्स। ठीक है, देयर आर एटलीस्ट 4 सब टाइप्स ऑफ द हेल्पर। जिसने बताया कि जो हेल्पर टी सेल्स हैं, जो बेसिकली ये इफेक्टर्स हैं, यही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यही हेल्प कर रहे होते हैं बी और सेल्स को, और आपके जो सप्रेसर सेल्स हैं, ताकि इन्वेडर्स जो है या ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके। ये फर्दर आगे 4 में डिवाइडेड है, टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2, टी हेल्पर 17 एंड फाइनली टी रैग सेल्स। ठीक है, टी रैग जो है कि बेटे ये रेगुलेटरी है। ठीक है, अच्छा, हेल्पर जो 1 है ये सेल सिक्रीट करता है इंटरल्यूकिन 2 एंड गामा इंटरफेरॉन एंड आर कंसर्न प्राइमरीली विद स्टिमुलेटिंग द सेलुलर इम्यूनिटी। 2 जो है वो इंटरल्यूकिन 4 और 5 को सिक्रीट करता है और इंटरएक्ट प्राइमरीली विद द बी सेल्स इन रिलेशन टू ह्यूमोरल। ह्यूमोरल याद रखना है बेटा एंटीबॉडी से, ह्यूमोरल इम्यूनिटी है या बी सेल इम्यूनिटी है, क्योंकि बी सेल्स एंटीबॉडीज बना रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि ह्यूमोरल जहां भी आएगा वो एंटीबॉडी से रिलेटेड है। टी जो टी हेल्पर 17 है, ये प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंटरल्यूकिन 6 एंड 17 एंड हेल्प रिक्रूट द न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स रिक्रूटमेंट का मतलब है कि उनको इकट्ठा कर लेते हैं उस जगह पे। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स है ना, जिन्होंने ये व्हाइट ब्लड सेल्स की वो टाइप है, ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। दे मैंने बताया 3 तरह के होते हैं ना ग्रेनुलोसाइट्स पीछे आपको। दे आर ऑल्सो इम्प्लीकेटेड इन द जनरेशन ऑफ हार्मफुल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज दैट अकर इन ऑटोइम्यून डिजीजेस। तो ये जो है ये भी, इसके अलावा जो ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, ऑटोइम्यून का मतलब है कि ऑटोमेटिक, कि आपके अपने ही इम्यून सिस्टम को जो डिस्ट्रॉय करेगी डिजीज वो, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देगी। इन्फ्लेमेशन कहते हैं इन्फेक्शन को, और इसके कुछ फीचर्स होते हैं, तो वो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगी। फाइनली टी रेग सेल्स प्रोड्यूस बाय द T10 टू डैम्पन द टी सेल्स ड्रिवन रिस्पॉन्स। तो ये इसको सप्रेसर सेल्स भी कहते हैं, टी रेगुलेटरी भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये टी सेल्स जो है हेल्पर टी सेल्स के रिस्पॉन्स को कम करते हैं, डैम्प आउट करते हैं। साइटोटॉक्सिक जो है, साइटोटॉक्सिक के नाम से याद रखना है, ये क्या करते हैं, इनका किलर सेल्स भी है इनका दूसरा नाम। ठीक है, साइटो स्टैंड फॉर द सेल, टॉक्सिक जो है वो यानी कि उसके लिए हार्मफुल है, सेल के लिए जो हार्मफुल होंगे या किलर होंगे
that are the cytotoxic cell. You destroy the transplanted cells and those expressing the foreign antigen virally infected targets with their development aided and directed by helper T cells. ठीक है, वो क्या होता है कि जो helper T cells हैं वो aid up करते हैं, उनकी help के साथ cytotoxic cells ट्रांसप्लांटेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं कि अगर कोई उसके अपने ही सेल्स के अगेंस्ट या कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट, ठीक है। मार्कर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट्स आर असाइंड, जो मार्कर्स आगे पीछे बेटा मैंने सीडी का नाम लिया था, सीडी नंबर देते हैं, ये मार्कर्स हैं जिससे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ टी सेल इट इज। सीडी क्या है? क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, CD stands for, on the basis of their reaction to a panel of monoclonal antibodies. ठीक है, यानी आगे मैं आपको बताती हूँ कि एंटीबॉडीज के अगेंस्ट जो भी रिएक्शन होता है उसके अकॉर्डिंगली इनका नंबर दिया है जिसको CD नंबर कहते हैं। मोस्ट साइटोटॉक्सिक टी सेल डिस्प्ले द ग्लाइकोप्रोटीन CD8 और हेल्पर टी सेल डिस्प्ले द ग्लाइकोप्रोटीन CD4। जैसे पीछे आपको ये डायग्राम जो है दोबारा आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बेटे, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है उनका मार्कर क्या है? वो या ग्लाइकोप्रोटीन है वो CD8 है और हेल्पर जो है उनका CD4 है। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, these proteins are closely associated with the T cell receptors and may function as a co-receptors. On the basis of differences in their receptors and function, cytotoxic C cells are divided into alpha, beta, and gamma delta types. Natural killer and natural killer T cells are also cytotoxic lymphocytes. ठीक है, याद रखना है कि ये भी cytotoxic cells हैं। जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं बेटा, ये पोर्फिरिन एक प्रोटीन एक होता है मटेरियल, जब वो एंटीजन आके लगता है तो वो पोर्फिरिन को रिलीज करता है और पोर्फिरिन पोर फॉर्मिंग है। ठीक है, वो क्या करता है कि वो उसके अंदर पोर्स बना देता है और वो क्या करते हैं कि वो पोर्स के थ्रू अंदर जाके ये वाले सेल्स जाके उन जो एंटीजन या बैक्टीरिया होता है उसको खा जाते हैं। देयर आर 4, इसको फर्दर आगे इसको पूरा डायग्राम के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि टी सेल की कितनी टाइप है और कौन क्या कर रही है। There are 4 main types of cytotoxic lymphocytes in the body: alpha beta T cells, gamma delta T cells, natural killer cells and natural killer T cells. अगर आपसे कोई साइटोटॉक्सिक या किलर सेल्स का नाम पूछ लेता है तो ये उनके नाम है। ठीक है, थर्ड वन मैंने आपको बताया था द रेगुलेटरी टी सेल्स है, या जिसको बेटा सप्रेसर टी सेल भी कहते हैं। Formerly known as suppressor T cells are a population of T cells which modulate the immune system. ठीक है, इसने मॉड्यूलेशन करनी है या इसने सप्रेस करना है या मेंटेन द टॉलरेंस टू सेल्फ एंटीजेंस एंड प्रिवेंट द ऑटोइम्यून डिजीजेस। मैंने आपको बताया कि ऑटोइम्यून डिजीजेस वो होंगी कि आपका इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता जाए या टी सेल्स बनाता जाए, तो वो ऑटोइम्यून है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपकी रेगुलेटरी या सप्रेसर सेल्स होते हैं, वो आपको इससे प्रिवेंट करने के लिए टॉलरेंस अपने ही सेल्फ टॉलरेंस प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी वो अपने ही के अगेंस्ट प्रोड्यूस नहीं होने देते। ठीक है, और आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं। एंटीबॉडीज बेसिकली क्या होता है, कोई आपसे क्वेश्चन करे व्हाट आर एंटीबॉडीज, तो एनी एंटीबॉडी जो है ये इज अ प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन है used by immune system to identify and neutralize the foreign objects like bacteria and viruses. Each antibody recognize a specific antigen unique to its target. हर एंटीबॉडी अपने ही स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट बनेगी। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि एंटीजन क्या होता है। ठीक है, मोनोक्लोनल होती है एंटीबॉडीज और एक पॉलीक्लोनल है। मोनोक्लोनल कौन सी होती हैं? दैट आर आइडेंटिकल because they were produced by one type of immune cell, all clones of single parent cells. ठीक है, क्लोन क्या होते हैं ये भी बताती हूँ कि एक ही जो बहुत सारे लिम्फोसाइट्स अगर एक ही एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट्स बनाएं, वो क्लोन्स हैं, यानी बहुत सारे गुच्छा या बहुत सारे नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स कह लें आप। ठीक है, एक ही स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट हो। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में मोनो है तो सिंगल के अगेंस्ट होंगी, पॉलीक्लोनल है तो वो दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेल लाइंस एंड दे डिफर इन अमीनो एसिड सीक्वेंस। ये लिम्फोसाइट्स बेटा दोबारा दिखाएं कि CD8 के ऊपर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, CD4 मार्कर होगा तो हेल्पर टी सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक किल करते हैं वायरस इन्फेक्टेड एंड डैमेज सेल्स को, और CD4 क्या करते हैं, ये हेल्प द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और बी सेल्स इन देयर इम्यून फंक्शन।
इनका ये हेल्पर है, इन्होंने इन दोनों को हेल्प करना है कि वो अपना काम कर सकें, ठीक है। इसके अलावा ये इसके सीक्वेंस होता है, वो आगे आपको मैं बताऊंगी कि हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं। बी सेल्स बेटा ये आपको पता है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। मेमोरी बी सेल्स एंड टी सेल्स, मेमोरी सेल्स कौन से होते हैं कि आफ्टर एक्सपोजर टू गिवन एंटीजन अ स्मॉल नंबर ऑफ एक्टिवेटेड बी एंड टी cells persist as memory B and T cells. These cells are readily converted to effector cells by later encounter with the same antigen. This ability to produce an accelerated response to a second exposure to an antigen is a key characteristic of the acquired immunity. The ability persists for a long period of time, and in some instances, for example, immunity to measles, measles a disease, it can be lifelong. After activation in the lymph nodes, lymphocytes disperse widely throughout the body and are especially plentiful in areas where the invading organisms enter the body, like mucosa of the respiratory and GI tract. This puts the memory cells close to sites of reinfection and may account in part for the rapidity and strength of their response. Chemokines are involved in guiding activated lymphocytes to their location. मेमोरी सेल्स कौन से होते हैं बेटा, जब आपका एक्सपोजर होता है किसी एक एंटीजन से और आपके बी सेल और टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, तो समटाइम्स कुछ बी सेल और टी सेल एज सच ही बनते हैं अपने पेरेंट सेल की तरह के, ठीक है। वो और अपनी वो अगेंस्ट स्पेसिफिक दैट एंटीजन, वो उनको कहते हैं मेमोरी टी सेल्स, यानी वो एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, वो उसी फॉर्म में बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपकी मेमोरी बना देते हैं उस अगेंस्ट, उस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब सेकंड टाइम वही एंटीजन दोबारा दाखिल होता है, तो उसके अगेंस्ट ऑलरेडी हमारे पास मेमोरी सेल्स बने हुए हैं, उसने फौरन उसको रिकॉग्नाइज कर लेना है कि हाँ भाई ये इस एंटीजन के अगेंस्ट मैंने एंटीबॉडीज बनानी है या सेंसिटाइज एक्टिवेटेड जिनको सेल्स कहते हैं वो बनाने हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है बेटा कि जो पहले आपका रिस्पॉन्स हो रहा होता है वो स्लो होता है, यानी फर्स्ट टाइम एक्सपोजर के बाद आपकी इम्यूनिटी इतनी जल्दी बूस्ट अप काम नहीं करती, लेकिन अब क्योंकि इसके अगेंस्ट आपकी मेमोरी बनी हुई है, तो क्या होता है कि जैसे ही दोबारा आता है तो एकदम से फौरन आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट अप रिएक्शन देती है और आपकी बॉडी से उसको क्लियर कर देती है, ठीक है। जैसे आपकी इन्फेक्शंस हैं जिसके अगेंस्ट आपको इम्यूनाइजेशन करते हैं, उसका भी यही प्रोसीजर होता है, ठीक है। वो आपको मैं आगे जाके सारा इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद आपने ये देख लेना है कि जो सेल्स समझ आना चाहिए कि मेमोरी सेल्स क्या होते हैं, ये उन साइट्स पे जाके जहाँ पे री इन्फेक्शन हो सकती है, जैसे म्यूकोजा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जीआईडी, जो कि फर्स्ट एक्सपोजर जिनका होता है, ठीक है। तो जैसे ही दोबारा एंटीजन एंटर होता है तो इनका स्ट्रेंथन पहले से ज्यादा हो जाता है। साइटोकाइंस क्या होते हैं बेटा, CD4 cluster of differentiation 4 is the glycoprotein found on the surface of immune cells, T helper cells, monocytes, macrophage and dendritic cells. ये antigen presenting cells हैं आपके, ठीक है। In humans, the CD4 protein is encoded by the CD4 gene. CD4 T helper cells are white blood cells that are an essential part of human immune system. They are often referred to as CD4 cells, T helper cells या T4 cells भी के एक ही नाम है इनके। They are called helper cells because one of them main role is to send signals to their type of immune cells, including the CD8 killer cells, which then destroy the infectious particles. If CD4 cells become depleted, अगर आपकी बॉडी में ये कम हो गए कि हेल्पर टी सेल्स कम हो गए, फॉर एग्जांपल इनमें अनट्रीटेड HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस सिंड्रोम और फॉलोइंग इम्यून सप्रेशन प्रायर टू ट्रांसप्लांट, या अगर ट्रांसप्लांट आपने कर दिया और आपने उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस नहीं किया, तो वो क्या होगा, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाएगी, ठीक है। या HIV है जो कि अनट्रीटेड था, ठीक है, अब आपने क्या हुआ कि इसमें ये टी सेल्स कम हो गए, द बॉडी इज लेफ्ट वल्नरेबल टू वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस दैट इट वुड अदरवाइज हैव बीन एबल टू फाइट, ठीक है। फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी फाइट नहीं कर पाएगी क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकती है और आपको HIV हो सकती है। नॉर्मल वैल्यूज ऑफ द CD4 बीइंग 500 to 1200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये मेरा लैपटॉप बंद हो गया। अच्छा जी, गैमा ग्लोबुलिन्स आर क्लास ऑफ ग्लोबुलिन्स। क्या होती है गैमा ग्लोबुलिन, अभी बच्ची जैसे पूछ रही थी बेटा, तो ये छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्टरी रिव्यू दिया है कि गैमा ग्लोबुलिन्स या IG जिनको मैंने कहा था, आर द क्लास ऑफ ग्लोबुलिन्स। ये जो प्रोटीन्स हैं आपकी,
वो ब्लड के अंदर आइडेंटिफाइड बाय देयर पोजीशन आफ्टर सीरम प्रोटीन। अगर हमने सीरम का इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो ये देखिए हमारे पास एल्ब्यूमिन आई है, ये इधर आई है, और ये ग्लोबुलिन, दो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और ये ग्लोबुलिन जो है उसमें गैमा ग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज इनको कहते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, ठीक है। गैमा 1 2 बीटा और ये सारे द मोस्ट सिग्निफिकेंट गैमा ग्लोबुलिन्स आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इनको बेटा एंटीबॉडीज कहते हैं। ऑल्दो सम इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर नॉट गैमा ग्लोबुलिन्स एंड सम गैमा ग्लोबुलिन्स आर नॉट इम्यूनोग्लोबुलिन्स। कुछ जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं होते लेकिन सारी वैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स ही है गैमा ग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज आर सिस्टम रिलेटेड जी 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 कौन सी प्रोड्यूस होती है? गैमा? यस, गैमा गैमा ग्लोबुलिन्स पूरा नाम है बेटा इनका, इनको एंटीबॉडीज कहते हैं, ठीक है। गैमा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं वो एंटीबॉडीज बना रहे हैं। ये आगे आपको बताती हूँ। एंटीबॉडीज आर द इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रोटीन्स कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। आईजी जिस तरह हम इसको डोनेट करते हैं। ईच एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये आपकी एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिखाया है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 हैवी चेन्स हैं और 2 लाइट चेन्स हैं, ठीक है। लाइट चेन्स हैं और हैवी चेन्स हैं। 2 of heavy chains and 2 light chains join to form the Y-shaped molecules। ये एक Y shape बना रहे हैं, ये हैवी चेन है, ठीक है, और इसके साथ ये 2 लाइट चेन्स हैं और ये Y की शक्ल बना रही है, ठीक है। The amino acid sequence in the tip of Y varies greatly among different antibodies। ये जो amino acid sequence ये variable portion है इतना, और ये बाकी का सारा इसका constant portion है, वो change नहीं होता। वेरिएबल पोर्शन का मतलब है कि ये स्पेसिफिसिटी दे रहा है कि ये स्पेसिफिक होगा एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। This variable portion composed of 110 to 130 amino acids give the antibody specificity for binding antigen। The variable region includes the end of light and heavy chains। Treating the antibody with protease can cleave this region। जब हम एंटीबॉडी को प्रोटीएज एंजाइम से रिएक्ट करेंगे तो वो इस रीजन को जो वेरिएबल पोर्शन है बेटा उसको क्लीव कर देगा। सो एंटीजन बाइंडिंग साइट दैट इंक्लूड द वेरिएबल एंड ऑफ एनी एंटीबॉडी। तो एंटीजन ने आके वेरिएबल पोर्शन पे लगना है। Variable region is further subdivided into hypervariable and framework region। Hypervariable region have the high ratio of different amino acids। Within light and heavy chains, 3 hypervariable regions exist, 1, 2 and 3। ये आपके याद रखने के लिए। Hypervariable regions directly contact a portion of antigen surface। ये direct जाके antigen के साथ bind करता है, ठीक है। और hypervariable regions are also sometimes referred to as complementarity determining regions और CDR, ठीक है। क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, इसमें स्पेसिफिकली एक एंटीजन के साथ जाके बाइंड करना है। ये फ्रेमवर्क रीजन है, ठीक है, ये फैब रीजन है, ठीक है। ये आपने याद रखना है जिसको CDR कह रहे हैं, यही वाला स्पेसिफिकली रीजन है कि जहाँ पे आके एंटीजन ने बाइंड होना होता है। और जो फ्रेमवर्क रीजन है विच हैव more stable amino acid sequences separate the hypervariable to hold the, ये इसका काम सिर्फ होल्डिंग का है। जो है आपका फ्रेमवर्क रीजन बना रहा है ये होल्ड करता है सिर्फ हाइपर वेरिएबल रीजन को इन पोजीशन टू कांटेक्ट द एंटीजन, ठीक है। जो ये वाला रीजन होगा ये इसको होल्ड करने के लिए, और ये वाला स्पेसिफिकल रीजन है जहां पे इसने आके एंटीजन ने बाइंड करना है। दैट जो अंदर वाला रीजन है ना, ये जो लाइंस दिखाई हुई है, और जो बाहर वाला है दैट इज द फ्रेमवर्क रीजन, जैसे सिर्फ स्टेबिलिटी दी हुई है और यहाँ पे आके एंटीजन ने बाइंड करना है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यहाँ तक हमने सारा जो है पढ़ा कि कौन से सेल होते हैं, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। बेसिकली इन एडिशन टू इट्स जनरलाइज्ड इनेट इम्यूनिटी, ह्यूमन बॉडी हैज एबिलिटी टू डेवलप एक्सट्रीमली पावरफुल स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जो इनेट है वो नॉन स्पेसिफिक है और इनबॉर्न है, और जो स्पेसिफिक या एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है अगेंस्ट इंडिविजुअल इन्वेडिंग एजेंट सच एज लीथल बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन्स एंड इवन फॉरेन टिश्यूज फ्रॉम अदर एनिमल्स। This ability is called acquired or adaptive immunity। Acquired immunity is caused by a special immune system that forms। मैंने बताया था कि acquired further दो में divided है, एक active और एक passive है। जो active है यानी कि ये antibodies या humoral mediated है और T cell mediated और activated lymphocytes, ठीक है। तो जो acquired immunity है
वो बाय स्पेशल इम्यून सिस्टम है दैट फॉर्म एंटीबॉडीज और एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स दैट अटैक एंड डिस्ट्रॉय द स्पेसिफिक इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन्स। टाइप्स ऑफ आगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी ह्यूमोरल है जो एंटीबॉडी मीडिएटेड है और सेल मीडिएटेड है जिसको सेलुलर इम्यूनिटी भी कहते हैं। Two basic but closely allied types of acquired immunity occurs in the body in humoral immunity, also called B cell immunity because B lymphocytes produce the antibodies. Humoral immunity is so named because it involves the substances found in the humors और बॉडी फ्लूइड्स। ह्यूमर क्या होता है बेटा? ह्यूमर एक लिक्विड है या सेमी सॉलिड है, जैसे कि एक्वस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर बेटा आई के अंदर जो फ्लूइड होता है, तो बेसिकली जो आपके बॉडी फ्लूइड्स हैं या ह्यूमर्स हैं, इसलिए इसका नाम हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी रखा है। और ये बेसिकली ये एंटीबॉडी बना रहा है और ये बी लिम्फोसाइट से ड्राइव हो रहा है। The body developed the circulating antibody, which are globulin molecules in the blood plasma capable of attacking the invading agent. सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या टी सेल इम्यूनिटी कहेंगे इसको, ठीक है। ह्यूमोरल बी या बी सेल इम्यूनिटी क्योंकि ये बी लिम्फोसाइट से है, और सेल इम्यूनिटी इम्यूनिटी ये टी सेल्स इम्यूनिटी है बिकॉज एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स आर टी लिम्फोसाइट्स। इसमें बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं और इसमें टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होके बेटा जब एक्टिवेटेड फॉर्म होगी तो वो सेंसिटाइज टी लिम्फोसाइट्स बन जाएंगे। is achieved through formation of large number of activated T lymphocytes that are specifically crafted in the lymph nodes to destroy the foreign agent. Both antibodies and activated lymphocytes are formed in the lymphoid tissues of the body. Lymphoid tissues कौन-कौन से? मैंने आपको बताया कि lymph nodes हैं, spleen है, thymus है, ठीक है, ये lymphoid organs हैं। Both types of acquired immunities are initiated by antigens. शुरू कैसे होनी है कि मैंने आपको acquired immunity है ही यही कि हम acquire करते हैं after exposure by the antigen. Acquired immunity does not develop until after invasion by foreign organism or toxin. So body must have some mechanism for recognizing this invasion. Body के पास कुछ ऐसा mechanism होना चाहिए जो पहचान ले कि भाई बाहर से कोई चीज आई है। Each toxin or each type of organism almost always contain one or more specific chemical compound in its makeup that are different from all other compounds. ठीक है, इन जनरल यानी इनके स्ट्रक्चर के अंदर इनका ऐसा मेकअप है कि जो कि इसको ये बताता है कि भाई ये कोई टॉक्सिन है, कोई बाहर से चीज आई है, आपकी अपनी बॉडी का कोई हिस्सा नहीं है। इन जनरल दीज आर प्रोटीन्स और लार्ज पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, एंटीजेंस क्या है? ये प्रोटीन्स हैं और लार्ज पॉलीसेकेराइड्स हैं। इट इज दैट दे इनिशिएट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो ये प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड है जो कि आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं। दीज एंटीजेंस। ठीक है, एंटीजेंस क्या होते हैं? हमने एंटीबॉडी पढ़ा है कि वो भी प्रोटीन है। एंटीजन क्या है? ये भी प्रोटीन है। एंटीजेंस आर सब्सटेंसेस दैट कैन, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, that can elicit an immune reaction and it is they that initiate the acquired immunity. So antigen एक ऐसा substance है जो कि immune reaction को कहता है भाई जाग जाओ, ठीक है, start करता है और initiate करता है acquired immunity. The vast majority of antigens are proteins or conjugated proteins or large polysaccharides. तो by structure ये proteins हैं या polysaccharides हैं या conjugated proteins हैं. These are usually macromolecules having the molecular weight 8,000 or greater. तो कोई भी आपसे पूछे कि एंटीजन क्या है तो आपने बताना है कि प्रोटीन हैविंग द मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 8,000, तो दैट इज द एंटीजन। ठीक है, an entire microbial organism such as bacteria, virus or even certain components of pathogens such as the capsule, यानी आपका पैथोजन या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका कैप्सूल भी हो सकता है, उसकी सेल वॉल और फ्लैजेलम टेल जिसको कहते हैं, कैन आल्सो एक्ट एज एंटीजन, क्योंकि ये सारी बेटी प्रोटीन से बनी हुई हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज आर नॉट फॉर्म्ड अगेंस्ट द होल एंटीजन. A given antibody binds only to specific part of antigen called epitope. बेटे आपके एंटीजन के ऊपर एक सीरीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड लगी होती है। ठीक है, वो पोर्शन जो है वो एपिटोप पोर्शन है। ठीक है, वो आपका एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट देता है। ठीक है, सारी की सारे एंटीजन के ऊपर जाके एंटीबॉडी नहीं लगती। एंटीजन का वो पार्ट जिसको एपिटॉप कहते हैं वो बेसिकली सीरीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड है, वो आपका एंटीबॉडी उस जगह के ऊपर जाके बाइंड करती है। पार्शियल एंटीजेंस और हैप्टेंस क्या होते हैं?
Haptens beta, some antigens of low molecular weight exhibit the reactivity in that they form the complexes with antibodies but fail to evoke the immune reaction. Such antigens are called partial antigens or haptens. So antigen वो है जिसका molecular weight 8000 से ज्यादा होगा. अगर molecular weight 8000 से कम होगा, that are not antigens, that are haptens. ठीक है, हेप्टेंस पार्शियल एंटीजेंस हैं. इसका मतलब ये है कि वो एंटी आपके इम्यून सिस्टम को जगाते नहीं है, वो एलिसिट नहीं करते जब तक के वो कॉम्प्लेक्स ना बना लें किसी और एंटीजन के साथ. ठीक है, तो वो पार्शियल एंटीजेंस हैं. तो उस वक्त उन्होंने आपके इम्यून या डिफेंस सिस्टम को जगाना है, रिएक्टिविटी शो करनी है जब वो कॉम्प्लेक्स करेंगे विद द एंटीबॉडीज. ठीक है, बट इम्यून रिएक्शन नहीं होगा. सच एंटीजेंस आर कॉल्ड पार्शियल एंटीजेंस और हेप्टेंस. T and B lymphocytes promote the cell mediated immunity और humoral immunity. ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया कि T जो है वो T से cell mediated immunity बना रहे हैं और B lymphocytes आपकी humoral immunity दे रहे हैं. Although most lymphocytes in normal lymphoid tissue look alike, बहुत सारे जो lymphocytes हैं वो एक जैसे होते हैं, but when studied under microscope के नीचे आप देखें, these cells are distinctly divided into two major populations. One population T lymphocytes responsible for forming the activated lymphocytes that provide the cell-mediated immunity, and other population B lymphocytes is responsible for forming the antibodies that provide the humoral immunity. Both type of lymphocytes are derived originally in the embryo. ये कहाँ से आ रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ है? सबसे पहले बेटा ये बहुत आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर पूरा गाइड आपकी जो चैप्टर के अंदर इसको बहुत एक्सप्लेन किया है कि कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से प्रोसेस्ड हो रहे हैं. ठीक है, इसको गौर से सुने. दोनों तरह के जो लिम्फोसाइट्स हैं वो एम्ब्रियो के अंदर जब अभी बेबी होता है मदर के अंदर, ओरिजिनली जो है वो मदर एम्ब्रियो से ड्राइव्ड होते हैं फ्रॉम द प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स दैट फॉर्म कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स इन द बोन मैरो. ठीक है, जो स्टेम सेल सीरीज है उसने लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स बनाने हैं इन द बोन मैरो के अंदर. Almost all of the lymphocytes that are formed eventually end up in the lymphoid tissue. Lymphoid tissues के मैंने आपको पहले नाम बताए हैं कि ये पहले बने यहाँ से हैं, बोन मैरो के अंदर बनना है इन्होंने और वहां से इन्होंने जाके lymphoid tissue में जाना है. But before doing so, they are further differentiated or pre-processed in the following ways. Number one, the lymphoid progenitor cells that are intended eventually to form the activated T lymphocytes first migrate to and pre-processed in the thymus gland and then they called T lymphocytes. जो आपके पेरेंट सेल्स हैं यानी जो आपके जो डॉटर सेल्स बनेंगे लिम्फॉइड प्रोजेनिटर्स, वो जाके एक्टिवेट होंगे टी लिम्फोसाइट्स में. ठीक है, फिर वो माइग्रेट होंगे, पहले थाइमस में जाएंगे, थाइमस ग्लैंड ने आपके टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करना है फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. द अदर पॉपुलेशन बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, that are destined to form the antibodies are pre-processed in the liver during mid-fetal life. दोनों चीजों का डिफरेंस याद रखना है कि वो पहले बोन मैरो में होते हैं और जाके फिर थाइमस में एक्टिवेट होते हैं. जो बी सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स, ये आपकी मिड फीटल लाइफ में जब अभी मिड पीरियड होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर होता है तो लिवर में, एंड इन द बोन मैरो इन द लेट फीटल लाइफ एंड आफ्टर बर्थ. दिस पॉपुलेशन ऑफ सेल्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द बर्ड्स which have the special pre-processing organ called the bursa of Fabricius. ठीक है, इसको क्योंकि ये सबसे पहले जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये हमें बर्ड्स में हमने सबसे पहले डिस्कवर किए थे, जिसका नाम उन्होंने बर्सा ऑफ फेब्रिशियस दिया. For this reason, these lymphocytes are called B lymphocytes and they are responsible for the humoral immunity. ये बाय डायग्रामेटिकली बस आप थोड़ा सा आपको मैं जल्दी से रिव्यू देती हूँ कि जो हेमेटोपोइटिक लिम्फॉइड स्टेम सेल सीरीज है बेटा, ये बोन मैरो के अंदर, ये बोन दिखाई, बोन मैरो के अंदर ये कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स बन रहे हैं. ठीक है, ये या तो ये जाके थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट्स बन जाएंगे, ये टी लिम्फोसाइट्स जब पेरिफेरल लिम्फॉइड टिश्यू में जाके स्टोर हो जाएंगे और जब कोई एंटीजन आएगा तो वो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे. सेकंड, आपने जो कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर्स हैं वो बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, ये सर्कुलेशन के थ्रू बी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं. ये बी लिम्फोसाइट्स जब कोई एंटीजन आता है तो एक्सपोज होके प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर. ये प्लाज्मा सेल्स बाद में एंटीबॉडीज में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड सेंसिटाइज्ड lymphocyte by the lymph node response to antigen. This figure shows the origin of thymic and
bursal, B lymphocytes that respectively are responsible for the cell mediated and humoral processes.